द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है, तो पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आती है? क्योंकि पर में से तो आती नहीं। इसका तो एक कलश भी आ गया है, पर संग एव, पर संग से ही, पर से नहीं। ये स्पष्ट हो गया है ना। और ये बात अनेक स्थान पर अपनी चर्चा स्वाध्याय में गुरुदेव के द्वारा स्पष्ट कर दी गई है कि अशुद्धता पर द्रव्य से नहीं आती। तो वहाँ से नहीं आती तो वो तो फाइल ही बंद हो गई। अब बात यह है कि द्रव्य में अशुद्धता है नहीं, तो फिर पर्याय में कहाँ से आती है? ये प्रश्न है। अब प्रश्न आ गया ख्याल में। पर्याय में है अशुद्धता, उत्पन्न विनष्ट होती अशुद्धता, ये भी ध्यान रखना। उत्पन्न विनष्ट होती अशुद्धता पर्याय में है, लेकिन द्रव्य में है नहीं और पर में से आती नहीं। तो फिर कहाँ से आती है? तो कहा कि प्रश्न है, वस्तु के द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है, तो पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आती है? तो कहा कि वस्तु, पदार्थ, द्रव्य और पर्याय ऐसे दो स्वभाव वाली है। वस्तु कैसी है? दो स्वभाव रूप, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ऐसे दो स्वभाव वाली है। उनमें से द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है, किंतु पर्याय का स्वभाव शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो प्रकार का है। आगे बात स्पष्ट। नक्शा बनाते हैं, नक्शा बिना पेंसिल का नक्शा। देखो, वस्तु, द्रव्य और पर्याय ऐसे दो स्वभाव वाली है। तो द्रव्य और पर्याय दो स्वभाव हैं। द्रव्य स्वभाव में तीनों काल अशुद्धता नहीं, उसका स्वभाव ही अशुद्ध नहीं। तो वस्तु का जो द्रव्य स्वभाव है उसमें अशुद्धता नहीं है, किंतु पर्याय में दो प्रकार पड़ते हैं, शुद्धता और अशुद्धता, ऐसे दो प्रकार हैं। तो अर्थात फिर क्या निकल के आई बात इसमें से कि पर्याय की अशुद्धता द्रव्य स्वभाव में से आई हुई नहीं है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल शुद्धता वाला है। ऊपर ही आया, द्रव्य स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। अशुद्धता नहीं है तो क्या हुआ? शुद्धता ही है। अब जब शुद्धता ही है तो पर्याय में दो प्रकार कहे, शुद्ध और अशुद्ध। तो पर्याय में जो शुद्धता और अशुद्धता दिखती है वो द्रव्य में से तो नहीं आई, ठीक है? वह तो फिर कहाँ से आई वो भी तो बताओ। कि वह तो तत्समय की पर्याय का ही भाव है, क्योंकि पर्याय में शुद्धता और अशुद्धता होने का दो प्रकारता का स्वभाव है। तो वो पर्याय की ही उस समय की योग्यता, जो पर्याय उस समय जिस भाव से उपजी है, उस भाव रूपता से उस पर्याय का उत्पन्न होना, वह तत्समय की योग्यता है। और उस तत्समय की योग्यता से उपजा हुआ भाव वो द्रव्य के आलम, वो द्रव्य के अपेक्षा से नहीं, वह द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। पर्याय में शुद्धता अशुद्धता दो भाव हैं, और जो भाव जिस समय उपजा है वह उसकी अपनी तत्समय की योग्यता का भाव। द्वितीय समय में यानी अगले समय में उस पर्याय का व्यय होने पर वह अशुद्धता भी मिट जाती है। ये समझ लो जरा बात को। पर्याय तत्समय की योग्यता से उत्पन्न हुई। पर्याय में दो प्रकार कहे, शुद्धता या कि अशुद्धता। यदि अशुद्धता रूप पर्याय प्रगटी है तो पर्याय कितने समय रहेगी? एक समय। तो अगले समय पर्याय विनष्ट होगी। तो क्या विनष्ट हुआ? अब इधर से पकड़ो, क्या विनष्ट हुआ? कि अशुद्धता। पर्याय किसे कहते हैं? व्यक्तता के भाव को पर्याय कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? व्यक्तता के भाव को पर्याय कहते हैं। तो वो जो पर्याय अशुद्ध व्यक्तता से उपजी थी, वो उसकी अशुद्ध व्यक्तता मिट गई, माने पर्याय मिट गई।
तो पर्याय शुद्ध न रही, क्योंकि वो पर्याय कहा ही किसे, व्यक्तता को। तो अशुद्ध व्यक्तता उपजी और एक समय से ज़्यादा पर्याय रहती नहीं, तो अगले समय में वो पर्याय ना रही। पर्याय ना रही माने व्यक्तता ना रही। व्यक्तता कौन सी थी कि अशुद्धता की, तो व्यक्तता ना रही तो अशुद्धता ना रही। आ गई बात ख्याल में। तो पर्याय कहाँ गई, कि पर्याय कहाँ गई के दो जवाब में दो पॉइंट लेना। पर्याय पर्याय न रही और पर्याय द्रव्य में गई का अर्थ कि वह उस द्रव्य में ज्ञान का विषय रह गई, कि ऐसी योग्यता से ये द्रव्य परिणमा था, बस। हैं? हाँ, नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। कई लोग कहते हैं ऐसा, अभी समझ लो आप आराम से। पर्याय जो व्यक्त होती है प्रगट, वो या तो शुद्धता रूप होती है या तो अशुद्धता रूप होती है। कोई ऐसा कहता है, मेरे पास परसों ही एक फ़ोन आया था, 2 दिन हो गए, 2 दिन या 3 दिन, कि कोई ऐसा कहता है कि पहले तो पर्याय शुद्ध ही प्रकट होती है, फिर वो पर का आलम्बन करती है तो अशुद्ध हो जाती है। अब आप बताओ, पर्याय एक समय की कि 2 समय की? तो पहले शुद्ध प्रकट है, फिर दूसरे समय में अशुद्ध हुए, तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, कोई कहे कि एक ही समय में ये काम होता है कि पहले शुद्ध प्रकटती है फिर अशुद्ध होती है, तो पर्याय निरंश है, तो एक समय में, वो निरंश समय में वो कैसे अंश खड़ा करे शुद्धता की उत्पत्ति का और अशुद्ध होने का? ऐसा नहीं, ऐसा है, ये इसमें ही पढ़ो। पर्याय में अब द्रव्य तो शुद्ध है, वो बात हो गई। अब देखो पर्याय की पॉइंट इसी में बनाओ। पर्याय का स्वभाव 2 प्रकार का कहा, शुद्ध और अशुद्ध। तो पर्याय पहले शुद्ध हो फिर अशुद्ध हो, ये कहा ही नहीं। पर्याय के ही प्रकार हैं, शुद्ध और अशुद्ध। तो वो शुद्धता अथवा अशुद्धता, वो जो पर्याय में प्रगटी है, वह तो तत्समय की पर्याय का ही भाव है। इसी में लिखा है, गुरुदेव श्री ने फरमाया, वो तो तत्समय की पर्याय का ही भाव है। द्वितीय समय माने अगला समय। बहुत बारीकी से देखो तो जिस समय उत्पाद है उसी समय व्यय है, पर वो पर्याय का प्रवाह क्रम बताते हैं तो उसे द्वितीय समय कहते हैं। वो जरा और बहुत बारीकी से विचार करोगे तो जो उत्पाद का समय है वही व्यय का समय है। ये बात प्रवचन सार गाथा 99 में स्पष्ट आ गई थी, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति की जब बात आई थी। ठीक है, अब देखो, वह पर्याय का, ये तो बात समझ ही गए अपन, पर्याय का व्यय होकर अशुद्धता मिट जाती है। तो ये वाली कहीं अपने चित्त में ये कॉन्सेप्ट पड़ा हो कि पहले पर्याय तो द्रव्य शुद्ध है ना, तो शुद्ध द्रव्य की तो शुद्ध ही उत्पन्न हुई, फिर वो पर्याय उधर देखने गई तो अशुद्ध हो गई। उपयोग की दशा जो पर सन्मुखता स्वरूप उपजी, वह अशुद्धता से ही उपजी है, नाम वहां राग की उत्पत्ति है, उसी ही पर्याय में। अब जरा उल्टी बात करते हैं, शुद्ध की बात करते हैं। जो पर्याय स्वरूप सन्मुखता रूपता से उत्पन्न हुई, उसी क्षण शुद्ध है कि अगले क्षण शुद्ध होगी? उसी क्षण शुद्ध है, तत्क्षण। ये चर्चा कल आई थी कहीं, देखो ये मैं भूल जाता हूँ कहाँ आई थी, पर आई थी। हाँ, तत्क्षण की चर्चा आई थी, इसमें आई थी, कहाँ आई थी, शायद उसमें आई थी कलश टीका में, वो जो अपना कलश का चल रहा ना प्रकरण, उसमें आई थी। तत्क्षण, उसी क्षण। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखो कहाँ थे, 28।
पर्याय और अब इसमें आ गया देखो, पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता के संबंध में नियम यह है कि जब पर्याय द्रव्याश्रय से परिणमन करती है तब शुद्ध, और जब पराश्रय से परिणमन करती है तब अशुद्ध होती है। लो आ गई बात स्पष्ट आपकी, स्पष्ट आ गया जवाब। जब पर्याय स्वयाश्रय भाव से परिणमती है तो शुद्ध उत्पन्न होती है, नाम वो पर्याय शुद्ध होती है, और जब पराश्रय भाव से परिणमन करती है तब अशुद्ध होती है। परंतु वह अशुद्धता ना तो पर में से आई है और द्रव्य स्वभाव में ना द्रव्य स्वभाव में से ही आई है। वो ना इसमें भी लगेगा, है ना, वो आ गया, पढ़ेंगे अपन एक साथ तो ऐसे ही आएगा। अशुद्धता ना तो पर में से आई है और द्रव्य स्वभाव में से ही नहीं आई है, यानी उसमें से भी नहीं आई। 429